तो आइए हम निकालेंगे लूका का 23 का 34वां अध्याय। ये मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि जब पहले समय में जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कोई पाप किया था क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी पापियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उस वक्त क्या हुआ, जो राजा था, पिलातुस नाम का राजा था, उसने आज्ञा दी थी लोगों का सुनकर, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये मतलब परमेश्वर के बारे में बातें बताता है, ज्ञान बांटता है। तो इस वजह से उसने क्या किया, प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए वो राजा से कहा, और पिलातुस राजा ने उनको सूली पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दी। तो उस वक्त जब उन्हें लेकर जा रहे थे, तब ये पहली वाणी का वचन हम सुनेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने जब सूली पर चढ़े थे, तब 7 वाणियों में से ये पहली वाणी प्रभु यीशु ने कही थी। ये वाणी क्यों कही थी मेरे प्रियो? क्योंकि देखो, जब परमेश्वर को सूली पर लेकर जा रहे थे तो उनके साथ क्या बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था? नहीं, उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें खींच कर लेकर गए वो सिपाही, उनके कपड़े फाड़े, उनके ऊपर यहाँ तक कि थूके भी। मतलब ऐसा किया कि हम तो सह ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे, ये पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने उनके बारे में लिखा था और ये वचन पूरा होने वाला था। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने, तब यीशु ने उनको जब सूली पर लेकर जा रहे थे, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, वो सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे थे। और वो जो सैनिक थे वो नहीं जानते थे कि वो उनके साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे जैसे मतलब पहले संसारिक लोग थे ना वो। हालेलुया, वो ये नहीं जानते थे, क्योंकि अगर वो जानते कि नहीं यही परमेश्वर का पुत्र है और यही परमेश्वर है, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते क्या? नहीं करते। लेकिन उस वक्त वो सब नहीं जानते थे, क्योंकि वो सब क्या थे? पाप में पड़े हुए थे, वो पापी लोग थे, वो ये सब बातें नहीं जानते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु, परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? कि पहले के वक्त में क्या होता था, अगर कोई मनुष्य कोई भी पाप करता था तो उस पाप की सजा मृत्यु होती थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि इन सब से हम सबको छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि यीशु के द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने वही किया ना, जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो यीशु राजा ने क्या किया, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम छुड़ाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने हमारे सारे पापों का मोल खुद ही चुका दिया सूली पर जाके। इसीलिए जब उस पर अत्याचार हो रहे थे, इतना दुख उन्हें दिया जा रहा था, तब भी प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि क्षमा करने का अधिकार, पिता को क्षमा करने का अधिकार किससे था? पुत्र से। और उनका पुत्र कौन थे? प्रभु यीशु। तो जब प्रभु यीशु ने परमेश्वर से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, तो पिता तो उन्हें क्षमा ही करता ना। अगर हमारे मध्यस्थ बनकर प्रभु यीशु नहीं आए होते तो आज हम पर भी पापों की, मतलब जैसे हमने कोई पाप किया तो वो बोलते हैं ना संसार के लोग, हाँ तुम्हें आज हे पाप केलं, तुला याची अशी शिक्षा मिळणार, तू असं केलं ना, देव तुझ्यासोबत असं करणार, बोलतात ना. तर तसंच आपल्या परमेश्वरामध्ये असं आहे का? असं नाही आहे. आपण काय म्हणतो की नाही, परमेश्वराला क्षमा मागा, परमेश्वर क्षमा करेल. कारण क्षमा करण्याचा अधिकार फक्त प्रभू येशूजवळ परमेश्वराने दिला आहे. हालेलुया. म्हणून परमेश्वराने इथे आपल्या पित्याला म्हणजे देवाला म्हटलं की, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया. तो इस वचन से हमें ये ज्ञात होता है कि हमें कैसे औरों को क्षमा करना चाहिए. जैसे प्रभु यीशु ने इतना दुख सहन किया, इतना अत्याचार सहन किया, फिर भी उन सिपाहियों को गाली गलौज की क्या, या उनको कोई बद्दुआ दी, श्राप दी? नहीं, कि तूने ऐसा किया, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कहा.
क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव वैसा है ही नहीं। तो परमेश्वर इससे हमें ये बताने चाहते हैं ये वचन के द्वारा कि हमें भी औरों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर भी परमेश्वर जैसा ही गुण आना चाहिए क्षमा करने का। अगर हम किसी की गलती को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे क्या? इसलिए हमें भी औरों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर ने सूली पर चढ़ने के बाद में जो चौथी वाणी कही थी वो निकालेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती अध्याय का 27 का 46। हाँ पढ़िए वचन कोई 27 नहीं, मत्ती का 27 का 46 मिला क्या सबको? रहने दीजिए मैं पढ़ लेती हूँ। मैं रुको, मैं पढ़ रहा हूँ। का 46। 27 का 46। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया वो समय कब सवेरे का होगा 9 बजे का वगैरह। तो फिर 9 बजे से लेकर 3 पहर में, पहले कैसे होता था 3 पहर में दिन रहता था। तो जब पहले पहर में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया 9 से लेकर 12 बजे तक का आप समय पकड़ लीजिए। तो जब यहाँ पे क्या लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। उस वक्त देखिए जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो उन्हें सवेरे चढ़ाया गया। बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में, मतलब दोपहर का समय हो रहा था, 12 वगैरह बज रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था, प्रभु यीशु अकेले क्रूस पर थे। वहाँ पर कोई नहीं था, सब जन अपने घर में चले गए थे, कोई भीड़ नहीं थी। उस वक्त प्रभु यीशु वहाँ पर अकेले तड़प रहे थे सूली के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। तो जरा सोचिए, हमें जब इतनी सा मतलब सुई लगती है या कुछ भी लगता है तो हमें कितना दर्द और तकलीफ होता है मेरे प्रियो। और हमारे प्रभु ने तो हमारे लिए इतने सारे खीले खाए, सर पर कांटों का ताज पहना, उसके पेट में भाले मारे गए, उसे हर मतलब तड़पा कर इतनी भयानक सजा दी गई। तो उस समय जरा सोचे कि उनकी दशा क्या हुई होगी। लेकिन फिर भी वो उसी स्थिति में वहाँ दोपहर के पहर में पड़े हुए थे। हालेलुया। और तब जब उन्हें वो पीड़ा हो रही थी, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया था, उन्हें अपने जैसा अपने स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा था। और उन्हें भी हमारी तरह तकलीफ हो रही थी उस वक्त। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, वो जब अकेले थे, वो दुख और तकलीफ से तड़प रहे थे ना, तो उन्होंने अपने परमेश्वर की ओर देखा। क्योंकि उस समय क्या हुआ, दोपहर का समय था मेरे प्रियो। और दोपहर के समय में कभी अंधेरा छाता है कि पृथ्वी पर नहीं छाता है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया था। हर तरफ आंधी तूफान और सब मतलब जैसे सर हर तरफ अंधेरा छा रहा था। वो क्यों हुआ था, इसलिए क्योंकि इतने बड़े परमेश्वर का पुत्र जिसने कोई पाप नहीं किया था, जगत के साथ उसने हमेशा अच्छा ही किया था। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बारे में उसने सब कुछ अच्छा बताया था, लेकिन फिर भी उसे बिना वजह उस सूली पर चढ़ाया गया था। और ये सब वो नियति नहीं देख पा रही थी, उसका दुख वो नहीं सहन कर पा रही थी। और उस वक्त परमेश्वर ने भी क्या किया, उनका साथ छोड़ दिया था। साथ छोड़ दिया था मतलब साथ छोड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया था, वो पाप उनके ऊपर आ गए थे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कैसा पाप से घृणा करने वाला था। उस थोड़े समय के लिए क्या हुआ कि परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को छोड़ दिया था। तब परमेश्वर मतलब जो प्रभु यीशु थे, वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, बड़ी दुख और पीड़ा में महसूस कर रहे थे वो।
इसलिए उन्होंने बड़े ही दर्द के साथ अपने पिता से कहा था, एली एली लमा शब्दनी। इसका अर्थ ये है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और निरंतर उसके वचनों पर हमें चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जिसने हमारे लिए, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्यों नाश ना हो? क्योंकि पहले के समय में कैसे परमेश्वर अगर कोई पाप करता था तो उसे सजा देता था, उसकी क्रोध की अग्नि से वो नाश कर डालता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मध्यस्थ बनाकर प्रभु यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि हम जो भी पाप करते हैं उस पापों की हमें क्षमा मिल सके और हमें मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन मिल सके। हालेलुया। इसी वचन के साथ मैं अपने 2 शब्द को खत्म करती हूँ। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों से आशीषित करे। आमीन।